Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I used to think that happiness had a सबसे पहले श्वेता जी हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप अभी कहाँ से कौन कौन से मेडल लेके आए हैं, एक बार थोड़ा बताइए। मैं पुर्तगाल से खेल के आई हूँ, जहाँ पे हमारी इंडिया की टीम गई थी। 35 से 40 खिलाड़ी गए थे जहाँ पे, और हम 13 गोल्ड मेडल जीत के आए हैं और 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज जीत के आए हैं। तो उसमें से 2 मेडल मैंने अपने नाम कर दिए हैं, जो कि शॉर्ट पुट में एक गोल्ड मेडल जीता है और मैंने जैवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने मतलब क्या क्या उपलब्धियां रही हैं आपकी, और इतनी टफ कंडीशंस में आपने किस तरीके से जाना आना आपका होता है और किस तरीके से मतलब। मैंने 2016 से खेलना शुरू किया था, तब मुझे नहीं पता था मेरी ये शुरुआत कहाँ तक पहुँचेगी। फिर 2016 के बाद अब तक मैं 24 से 25 मेडल अपनी सफलता के नाम कर चुकी हूँ। कई अवार्डों से मेरी कामयाबी को सराहाया गया है। तो बस अब उसी की वजह से अब यहाँ तक हिम्मत कर पाई। अब 2 साल कोविड ने तो बिल्कुल कमर तोड़ दी थी, कोई ट्रेनिंग भी नहीं कर पाई थी, कुछ सुविधाएं नहीं थी। उसके बाद मौका मिला 2022 में जाके, तो कुदरती मैं शारीरिक रूप से कभी मेरा हाथ फ्रैक्चर्ड हो गया, कभी मेरा लेग फ्रैक्चर्ड हो गया, बट मैंने उसमें भी मैं नहीं रुकी। मैं प्लास्टर के साथ स्टेडियम गई थी ट्रेनिंग करने,
तो ये आज उसी का नतीजा है कि मैं आज ये मेडल ला पाई हूँ। अगर मैं 2 महीने बिस्तर पे रहने के बाद और 2 महीने बिस्तर पे रहती तो मैं कुछ नहीं कर पाती, बट मैं फिर भी पीछे नहीं हटी। तो ये पूछना चाहते हैं कि आप ये जो मेडल लेके आए हैं, जो आपकी ये सफलता है, इसमें आपका किस किस का हाथ है परिवार में, और किस किस का हाथ रहा है इसमें? सबसे बड़ा हाथ सबसे पहले तो परिवार का ही होता है, आपको पता है, क्योंकि जंग लड़ने के लिए जब जाते हैं तो कहते हैं ब्लेसिंग्स भी मिलती है, प्यार भी मिलता है, और जो सहयोग रहता है परिवार का। नहीं तो 2 बच्चों को छोड़ के जाना इतना आसान नहीं होता कि मैं सुबह 5 बजे मैं ट्रेनिंग के लिए चली जाती हूँ घर से, और मैं फिर आती हूँ 12 बजे तक, फिर दोबारा ट्रेनिंग के लिए चली जाती हूँ। पूरा दिन मेरा ट्रेनिंग में ही जाता है, बच्चों को भी बहुत कम समय दे पा रही हूँ, पर बच्चे भी उस चीज़ में मेरा सहयोग करते हैं, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन बच्चों की भी। और मेरे हस्बैंड खुशहाल गर्ग, जिन्होंने इतना साथ दिया इतने सालों में, मेरा 6-7 सालों में आज इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि आज ये मेडल ला पाई हूँ। और मेरी मेंटोर है दीपा मलिक, और मेरी इतनी एनजीओज हैं, आप लोग हैं, निशा जैन फाउंडेशन, तो मतलब बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं अकेली नहीं हूँ इस जंग में, मैं अकेली नहीं जीती हूँ, मेरे साथ पूरी टीम ने काम किया है, तभी मैं जीत पाई हूँ। आगे क्या प्लान है आपका, आगे क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, अब हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है, 2023 में एशियन गेम्स आ रहे हैं, ओलंपिक्स आ रहे हैं, तो बस अब मैं नहीं चाहती कि कुछ भी छूटे। अब बस इसी तरह से लगी रहूं और इसी तरह से सफलता लेती रहूं, और आप लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहें। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। यही शिक्षा के साथ साथ बच्चों की जिन चीज़ों में रुचि है, आजकल इतनी एक्टिविटीज़ होती है, स्पोर्ट्स है, डांस है, एक्टिंग है, बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, हमें एक एक्स्ट्रा करिकुलर कराना चाहिए, जिससे कि अगर बच्चा कहीं चूक जाए तो उसका मोराल डाउन ना हो। आज अगर मैं इतना सब हुआ मेरे जीवन में, उतार चढ़ाव आए, अगर मैं रुक जाती ये सब सोच के, तो शायद आज आप लोग इस तरह से खुशी नहीं मना रहे होते। आपके चाहने वालों के लिए जो यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, उनके लिए क्या संदेश है आगे, उन्हें कैसे क्या करना चाहिए? बस जिस तरह से मुझे अब तक प्यार और सहयोग देते रहे हैं, आगे भी देते रहिए इसी तरह से। ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच। माफी चाहूंगा।